तैयार है? स्टार्ट। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध से बढ़ रहे तनाव ने दुनिया भर में चिंता की लहर दौड़ा दी है। विराम। भारत के लिए यह माहौल चुनौती वाला है क्योंकि उसे ईरान में फंसे 10,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लौटाना है। विराम। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय का यह आश्वासन संतोषजनक है कि वहां फंसे भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विराम। बुधवार को कुछ भारतीयों को ईरान से निकाला भी गया है। विराम। ईरान में फंसे भारतीयों में अधिकतर वे विद्यार्थी हैं जो वहां विभिन्न विश्वविद्यालयों में चिकित्सा प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। विराम। इनमें से करीब 1,500 विद्यार्थी तो अकेले जम्मू कश्मीर के हैं। विराम। अन्य देशों के मुकाबले किफ़ायती शिक्षा और समान सांस्कृतिक परिवेश के कारण ये ईरान का रुख करते हैं। विराम। पैरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की चेतावनी के बाद ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विराम। ईरान के लोग भी सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। विराम। वहां खाने पीने और दवाओं की कमी का डर भी सता रहा है। विराम। ऐसे में परदेश में रह रहे भारतीय विद्यार्थी भी दहशत में हैं। विराम। संतोष इस बात का है कि वर्तमान हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बहुस्तरीय रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। विराम। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नेताओं से भी बात की है। विराम। हवाई मार्ग अस्थायी रूप से बंद होने के चलते जमीनी सीमाओं से निकासी को प्राथमिकता दी जा रही है। विराम। तेहरान सहित अन्य शहरों से करीब 700 से अधिक विद्यार्थियों को बसों से आर्मेनिया की सीमा पर पहुंचाया गया है। विराम। भारतीय दूतावास भी हालात पर नजर रखे हुए हैं और लगातार निर्देश दे रहा है। विराम। यही कारण है कि भारतीय तेजी से तेहरान से निकल रहे हैं। विराम। भारत पहले भी कई देशों से युद्ध के दौरान अपने नागरिकों के साथ साथ पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी निकाल चुका है। विराम। ऐसे हालत में मानवीय संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। विराम। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाकर हजारों भारतीयों को निकाला था। विराम। उस समय पड़ोसी देश हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और मालदोवा से भारतीय उड़ानें बिना किसी बाधा के संचालित हुई थी, लेकिन इस बार हवाई क्षेत्र के प्रतिबंध और कूटनीतिक संवेदनशीलता ने ऑपरेशन ईरान को अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। विराम। ईरान के पड़ोसी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बड़ी चुनौती है। विराम। पैरा। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद है व सड़क मार्ग का इस्तेमाल असंभव है। विराम। अफगानिस्तान से संबंध बेहतर हैं लेकिन वहां लॉजिस्टिक चुनौती बनी हुई है। विराम। भारत के पास निकासी के विकल्प सीमित हैं। विराम। फिर भी भारतीय वायुसेना इस ऑपरेशन के लिए भी तैयार है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। विराम। साफ है कि भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। विराम। उम्मीद की जानी चाहिए कि ईरान में फंसा हर भारतीय सकुशल अपने देश लौट सकेगा। विराम। पैरा। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष आमंत्रित के रूप में भागीदारी भारत की वैश्विक भूमिका में तेजी से हुए उभार का प्रतीक है। विराम। ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भू राजनीति पर चल रही गहन चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी का G7
नेताओं से बहुपक्षीय संवाद यह दर्शाता है कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान में एक केंद्रीय भागीदार बन चुका है। विराम। पैरा। यह कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव है। विराम। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की भागीदारी के बिना यह सम्मेलन अर्थहीन होता। विराम। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर प्रकरण के बाद भारत कनाडा संबंधों में जो तनाव था, यह आमंत्रण उस दूरी को पाटने की दिशा में एक व्यावहारिक पहल है। विराम। भारत उन कुछ प्रमुख देशों में शामिल है जैसे यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको आदि, जिन्हें G7 द्वारा आमंत्रित किया गया है ताकि यह समूह व्यापक और समावेशी वैश्विक मंच के रूप में उभरे। विराम। यह रणनीतिक समावेशन उस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में G7 की गिरती आर्थिक हिस्सेदारी को संतुलित करने की कोशिश भी है। विराम। भारत की उपस्थिति न केवल कनाडा के साथ द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्स्थापित करती है बल्कि यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी दृढ़ करती है। विराम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ग्लोबल साउथ और G7 के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा, एक ऐसा देश जो संवाद, समावेशन और वैश्विक व्यवस्था में सुधार की पहल कर सकता है। विराम। यह भारत की उस संतुलनकारी विदेश नीति की झलक है जहां वह जलवायु, व्यापार और प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी लोकतंत्रों के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन चीन के खिलाफ किसी भी औपचारिक गठबंधन से परहेज करता है। विराम। पैरा। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक तीसरी बनने की दिशा में अग्रसर के रूप में भारत ऊर्जा ढांचा, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल भुगतान प्रणाली और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण जैसे विषयों पर G7 के लिए अत्यंत आवश्यक भागीदार बन गया है। विराम। विशेष रूप से भारत G7 के पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII का एक केंद्रीय स्तंभ है। विराम। जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प माना जा रहा है। विराम।